हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने बात किया था, रीजनिंग का जो अपना टॉपिक था अल्फ़ाबेट, जिसको अपन ने नाम दिया था वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण जिसको अपन ने नाम दिया था और अपन ने बताया था, अपन ने समझा था कि आखिर में ये वर्णमाला जो शब्द है या जो अल्फ़ाबेट नामक एक टॉपिक है वो क्या है। तो ये जो अल्फ़ाबेट है दोस्तों, ये मैंने बताई थी कि ये 26 अक्षरों से मिलकर बनी होती है। 26 अक्षरों से मिली हुई एक श्रृंखला होती है जिसको अपन अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसका प्रथम अक्षर होता है ए और जिसका अंतिम अक्षर होता है जेड। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि जब कभी भी इनके विपरीत अक्षरों का योग किया जाता है तो उनका योग आता है 27। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन ए और जेड का योग करेंगे तो इनके प्लेस वैल्यू का योग होगा 27। वो कैसे? ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। जब अपन इनका योग करेंगे तो आएगा 27। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ है बी और यहाँ है वाई। अगर अपन इनके प्लेस वैल्यू की टोटल करेंगे तो 2 और 25 जो है उनका योग भी क्या आएगा? 27। तो ये भी अपन ने एक बात की थी कि जो अल्फाबेट में विपरीत अक्षर होते हैं उनका योग 27 होता है। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि अल्फाबेट में किसी भी अक्षर का जो क्रमांक है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। तो क्रमांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को मालूम होनी चाहिए थी इनकी दिशाएं। तो ये होता है इसका दायां, सॉरी ये होता है इसका बायां और ये होता है इसका दायां पक्ष। अल्फाबेट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को उनके साइड मालूम होनी चाहिए कि लेफ्ट साइड है या राइट साइड। तो जो अपना दायां होता है वही अल्फाबेट का दायां होता है और जो अपना बायां होता है वही अल्फाबेट का बायां होता है दोस्तों। अब इसके बाद इसके आगे अपन ने बात की थी कि जैसे मान लो क्वेश्चन में दे रखा हो कि बाएं से 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, थर्ड अक्षर कौन सा होगा, ये बात की थी अपन ने। तो ये क्वेश्चन निकालने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी दोस्तों। वो ट्रिक क्या थी कि जब कभी भी क्वेश्चन में एक साइड यहाँ दी जाती है, एक साइड आगे दी जाती है, एक पोजीशन पहले दी जाती है और एक पोजीशन बाद में दी जाती है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए एक ट्रिक होती है जिसके उपरांत वो ट्रिक याद होने के बाद आपको इस पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो वो ट्रिक मैं बताता हूं आपको। वो ट्रिक थी, जब कभी भी बायां या बायां दिया जाता है तो वहां माइनस किया जाता है, बायां या दायां दिया जाता है तो वहां प्लस किया जाता है, दायां या बायां दिया जाता है तो वहां भी प्लस किया जाता है और दायां या दायां दिया जाता है तो वहां माइनस किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकला दोस्तों कि जब कभी भी ये विपरीत पोजीशन हो, दायां और बायां या बायां या दायां,
जब कभी भी विपरीत पोजीशन हो, विपरीत स्थिति हो, तो वहां हमेशा प्लस किया जाता है। और हमेशा जब समान स्थिति हो, बायां और बायां या दायां और दायां, जब कभी भी समान स्थिति दी जाती है दोनों तरफ, तब हमेशा माइनस किया जाता है दोस्तों। प्लस किया जाता है हमेशा विपरीत स्थिति में। और माइनस किया जाता है हमेशा समान स्थिति में। इस तरह से इस क्वेश्चन का अपन ने सॉल्यूशन निकाला था कि इन दोनों में एक में बायां दिया हुआ है और एक में दायां दिया हुआ है, तो विपरीत स्थिति दे रखी है। तो विपरीत स्थिति जब दे रखी हो तब अपने को करना होता है इन दोनों का टोटल। इन दोनों का टोटल अपन ने किया तो आया टोटल 11। अब 11th पोजीशन है वो अपने को देखनी है कि 11th पोजीशन कौन सी तरफ से है। 11th पोजीशन बाएं तरफ से है या 11th पोजीशन दाएं तरफ से है। तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी क्वेश्चन अपने पास हिंदी में दिया हुआ हो तो वो पोजीशन हम देखेंगे कि शुरुआती पोजीशन कौन सी है। तो शुरुआती पोजीशन बाएं से दी हुई है, बाएं से 8वां दिया हुआ है। तो इन दोनों का योग करने पर अपने पास आया था 11th। तो जब 11th आया तो बाएं से 11th वाला नंबर देख लेंगे अपन। और बाएं से 11th वाला नंबर आप सभी को मालूम है कि के होता है दोस्तों। के 11वें नंबर पे आता है बाएं से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास के। तो इस तरह से अपन ने बात की थी पिछले टॉपिक में। ये था पिछले टॉपिक का रिवाइज। अब आज अपन बात करने जा रहे हैं इसके आगे। ये थी अपने टाइप फर्स्ट। आज अपन बात करने जाएंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड पे अपन बात करेंगे दोस्तों। जब अपन टाइप सेकंड की बात करते हैं तो उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं जो मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताई थी कि जब भी अपन अब इससे अगला टॉपिक पढ़ने जाएंगे उससे पहले आपको वर्णमाला के टोटल जितने भी 26 अक्षर है ए से जेड तक, उन सभी की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। उन सभी की प्लेस वैल्यू अगर अपने को याद होएगी तो अपन आगे वाले टॉपिक बिल्कुल बेहिचक कर सकते हैं और बिल्कुल सेकंडों में 2 से 3 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो अपनी अगली जो टाइप है सेकंड, वो क्या है दोस्तों? तो वो ये है, टाइप सेकंड है कि वर्णमाला में जो ये सीरीज पाई जाती है, वर्णमाला में जो ये सीरीज पाई जाती है उसका विभाजन करते हैं अपन। वर्णमाला में जो ये सीरीज पाई जाती है उसका विभाजन करते हैं अपन। तो टाइप सेकंड को अपन क्या लिख सकते हैं? वर्णमाला का विभाजन। टाइप सेकंड क्या है अपनी? वर्णमाला का विभाजन। अब वर्णमाला का विभाजन कैसे होता है दोस्तों? वर्णमाला का विभाजन होता है 2 भागों में। 2 भागों में कैसे होता है? वर्णमाला में टोटल जो नंबरों की संख्या होती है, टोटल जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है 26। और जब अपन इनका विभाजन करते हैं तो ये 2 भागों में इनका विभाजन होता है 13-13 अक्षरों के बीच में। जब वर्णमाला का विभाजन किया जाता है तो 13-13 अक्षरों के बीच में इनका विभाजन किया जाता है। 13 अक्षर इधर आएंगे और 13 अक्षर इधर आएंगे। और ये होता है इनका विभाजन ए से एम तक और एन से जेड तक। अब इनके 2 भाग हो गए, इनको कहते हैं प्रथम भाग और इसको कहते हैं द्वितीय भाग। इसको कहते हैं पूर्वाधांश और इसको कहते हैं अंतराधांश। पूर्वार्धांश और अंतरार्धांश।
ये तो है प्रथम भाग और ये है द्वितीय भाग, जबकि वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं, ए से जेड तक 26। जब इनका विभाजन कर देते हैं अपन तो ये 13-13 अक्षरों में विभाजित हो जाते हैं। और प्रथम भाग और द्वितीय भाग, अब इनका प्रथम भाग कहाँ तक रह गया दोस्तों, ए से एम तक, और इनका द्वितीय भाग कहाँ से कहाँ तक रह गया, एन से जेड तक। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन बनेंगे प्रथम भाग और द्वितीय भाग के आधार पर, कि प्रथम भाग को यदि चेंज कर दिया जाए, द्वितीय भाग को यदि समान रखा जाए, पहले वाली पोजीशन में ही रखा जाए, तो बताइए कि बाएं से 13वां या बाएं से 15वां या दाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इनमें। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अब ये अपने पास क्वेश्चन आ गया दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि अल्फाबेट में प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए, अल्फाबेट में प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा। अब अर्धांश तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कि दो प्रकार के अर्धांश पाए जाते हैं, एक तो प्रथम अर्धांश और एक द्वितीय अर्धांश। तो अब क्या कह रहा है, यदि वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए, प्रथम अर्धांश अपने पास था ए से एम तक, यदि इसको बदल दिया जाए, बदलने का मतलब यहां तो एम रहेगा, यहां ए आ जाएगा। प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा, और द्वितीय अर्धांश के लिए इसने कुछ नहीं कहा है, तो द्वितीय अर्धांश को अपन एज इट इज रखेंगे, जैसे द्वितीय अर्धांश क्या था, एन से जेड तक। अब इसका ये हो गया बायां और इसका ये हो गया दायां। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, क्वेश्चन कह रहा है कि दाएं से 16वां अक्षर क्या होगा। तो जब कभी भी अपने को अर्धांशों में क्वेश्चन देता है दोस्तों और 13 अक्षर से ज्यादा संख्या दी जाती है, ज्यादा संख्या पूछी जाती है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा सा 13 अक्षर को तो घटा देंगे, ऐसा का ऐसा। 13 अक्षर यहां तक आ गए इसमें, तो यहां तक चाहे कोई सा भी अक्षर आओ उसकी अपने को कोई मतलब नहीं है, उसका अपने को कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में 16वां अक्षर पूछा गया है, तो 13 अक्षर तो यहाँ पूर्व अर्धांश में जो द्वितीय अर्धांश था उसमें रह गए ऐसे की ऐसे। अब अपने को ज्ञात करना है 16वां अक्षर, तो 16वां अक्षर 13 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 16वां अक्षर आ जाए। तो आप कहोगे 13 में 3 और जोड़ दो, 16वां अक्षर आ जाएगा। तो 16वां अक्षर कैसे आएगा दोस्तों, ये जो अक्षर है ये हो जाएगा 14वां अक्षर, जो पहला ए है वो 14वां अक्षर हो जाएगा, और यहाँ आएगा बी और यहाँ आएगा सी, ये 14वां हो जाएगा, तो ये 15वां बी और ये 16वां सी। 13 तो अक्षर ये रह गए, अब 13 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 16 आ जाए। तो आप कहोगे 13 में यदि 3 जोड़ दे तो 16 आ जाएंगे, तो जब 13 में 3 जोड़ोगे तो 16 आ गए, सी जोड़ते। भाई इसमें जो द्वितीय अर्धांश प्रथम अर्धांश था उसको अपने को बोला गया था कि यदि प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए, जब प्रथम अर्धांश को अपन बदल देते हैं तो इधर जो दाईं तरफ है पहला अक्षर ए रहता है, दूसरा अक्षर बी रहता है, तीसरा अक्षर सी रहता है। अर्धांश को चेंज करने के बाद पहला अक्षर ए, दूसरा अक्षर बी और तीसरा अक्षर सी। तो 13 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 16 आ जाए, तो 16 आने के लिए 3 अक्षर और जोड़ दो, 1 2 और 3, 16वां अक्षर अपने पास सी आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। अब अगर अपने को कहा जाए, ये तो था केवल और केवल प्रथम अर्धांश को बदलने के लिए, यदि अपने को कहा जाए कि यदि अल्फाबेट में दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए, अल्फाबेट में दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए,
यदि वर्णमाला में जो दोनों अर्धांश है उनको आपस में बदल दिया जाए तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्णमाला में दोनों अर्धांशों को यानी प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश उनको आपस में बदल दिया जाए, दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगर यहां लिखा होता है अर्धांशों को आपस में बदल दिया जाए तो इसकी तो पूरी लैंग्वेज चेंज हो गई, पूरा क्वेश्चन ही बदल गया दोस्तों। और केवल कहा जाए कि अर्धांशों को बदल दिया जाए तो इन दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों। इन दोनों में सबसे पहले ये बात बताना आपको जरूरी थी कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं सोल्व होगा। अगर ये बात नहीं बताऊंगा तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही कहाँ होगा। तो सबसे पहले ये बात बताना आपको जरूरी थी कि आपस में बदलना और केवल बदलने से क्या फर्क है। तो इनमें आपस में जब कभी भी दिया जाता है दोस्तों तो ये दो प्रकार के अर्धांश होते हैं, ए से एम तक और एन से जेड तक। तो जब कभी भी आपस में कहा जाता है तो आपस का मतलब होता है इंटरचेंज होना, यानी प्रथम अर्धांश तो इधर आ जाएगा और जो द्वितीय अर्धांश है वो तो प्रथम अर्धांश की जगह आ जाएगा और प्रथम अर्धांश है वो द्वितीय अर्धांश की जगह चला जाएगा। ये क्या होता है, इंटरचेंज बोलते हैं इनको, आपस में बदलाव बोलते हैं इनको। और जब कभी भी आपको केवल बदलने के लिए कहा जाता है तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि जो ए से एम तक पाया जाता है उसको तो लिखा जाता है एम से ए तक प्रथम अर्धांश, और जो एन से जेड तक पाया जाता है उसको लिखा जाता है जेड से एन तक। ये हो गया द्वितीय अर्धांश। इनको कहा जाता है केवल आपस में बदलना। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, केवल बदलना है, ये है केवल बदलना, जबकि इसको कहा जाता है आपस में बदलना। तो इस क्वेश्चन का हल जो है अपन किस तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन का हल करने के लिए अपने को केवल और केवल जो अर्धांश है उनको बदलना है, ना कि इंटरचेंज करना है। तो ये तो हो गया प्रथम अर्धांश और ये हो गया द्वितीय अर्धांश। अब प्रथम अर्धांश बदल दिया जाए, यानी जो ए से एम तक था उसको लिखेंगे अपन एम से ए तक, और द्वितीय अर्धांश जो अपना एन से जेड तक था उसको लिखेंगे अपन जेड से एन तक। ये तो हो गए अर्धांशों की बात। अब अर्धांशों में भी दोस्तों इसका तो बाया ये हो गया इस अर्धांश का, और इस अर्धांश का दाया ये हो गया, जबकि इस अर्धांश का बाया ये हो गया और इस अर्धांश का दाया ये हो गया। दोनों अर्धांशों के बाएं और दाएं भी अलग अलग होते हैं दोस्तों। जब इन पूरे दोनों अर्धांशों का बायां और दायां देखा जाता है तो बायां तो ये हो गया और दायां ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें देखेंगे अपन कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्णमाला में यदि अल्फाबेट में दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए, अपन ने दोनों अर्धांश को बदल दिया है, तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं से और के बाएं, आपको मैंने बताया था कि जब दोनों तरफ समान कंडीशन आ जाए, समान पोजीशन आ जाए, समान स्थिति आ जाए, तो आपको क्या करना है, समान स्थिति में हमेशा माइनस करना है दोस्तों। और माइनस क्या करेंगे, ये इनकी प्लेस वैल्यू क्या है वो माइनस करेंगे। तो प्लेस वैल्यू इधर से तो है 19 और इधर से है 6, तो 19 में से 6 को माइनस करेंगे 13वां अक्षर। अब 13वां अक्षर किधर से देखेंगे, जो शुरुआती पोजीशन दे रखी है क्वेश्चन में उधर से। शुरुआती पोजीशन क्या दे रखी है, बाएं से,
तो बाएं से जब अपन 13वां अक्षर देखेंगे तो ये पहला अक्षर है दोस्तों, और जब 13वां अक्षर आएगा तो ये आ जाएगा ए। तो ये अपना आंसर हो जाएगा ए। 13वां अक्षर अपने पास आ जाएगा ए। अब आप कहोगे सर 13वां अक्षर तो एम होता है, तो एम नहीं होता है दोस्तों, 13वां अक्षर ए होएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने इसको बाएं से दाएं अर्धांश को चेंज किया था। अपन ने ए से जो एम अर्धांश दिया हुआ था उसको अपन ने एम से ए में चेंज किया था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने यही तो कहा था कि यदि वर्णमाला में दोनों अर्धांशों को चेंज किया जाए, दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए, तो बाएं से 19वें के छठवा कौन सा होगा? बाएं से 19वें के बाएं छठवा कौन सा होगा? तो बाएं से 19वें के बाएं जब छठवा निकालना होगा तो अपन को 19 में से 6 को घटाना होगा। 19 में से जब अपन 6 घटाएंगे तो अपने पास 13 आएगा, और 13वां जो अक्षर है वो किधर से देखेंगे अपन? बाएं से। जब बाएं से 13वां अक्षर देखेंगे अपन तो बाएं से 13वां अक्षर अपने पास होगा ए। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाता है दोस्तों। अब ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, जो अभी मैंने आपको बताया था कि आपस में बदल जाना और केवल बदल जाने में क्या फर्क है। तो पिछला क्वेश्चन जो अपन ने देखा था वो था केवल वर्णमाला में जो अर्धांश है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, उनका बदल जाना। लेकिन जो ये क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट वाला अपन जो हल करने जा रहे हैं, ये है कि वर्णमाला में आपस में चेंज, वर्णमाला में इंटरचेंज, प्रथम अर्धांश तो द्वितीय अर्धांश की जगह और द्वितीय अर्धांश प्रथम अर्धांश की जगह। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि आपका जो ये कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए कि आपस में बदलना और बदलने में क्या फर्क है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन कि ये दो अर्धांश होते हैं, ए से एम तक और एन से जेड तक। लेकिन अब की बार क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अल्फाबेट में दोनों भागों को परस्पर बदल दिया जाए। परस्पर बदलने का मतलब क्या है दोस्तों? परस्पर बदलने का मतलब होता है कि ये एन से जो जेड वाला अर्धांश है ये तो ऐसे की ऐसे यहां रख दिया जाए, और जो ए से एम वाला जो अर्धांश है वो उठा के यहां रख दिया जाए। इसमें ऐसा चेंज नहीं करेंगे कि एम और यहाँ, ए यहाँ और जेड यहाँ और एन यहाँ, नहीं। वो होता है केवल पूर्वार्धांश और अंतरार्धांश को बदलने में। लेकिन यहाँ कह रखा है क्वेश्चन ने कि दोनों भागों को ही बदल दिया जाए, दोनों भागों को ही बदल दिया जाए। तो ये जो प्रथम अर्धांश है वो तो सेकंड अर्धांश की जगह चला जाएगा, और जो द्वितीय अर्धांश है वो प्रथम अर्धांश की जगह आ जाएगा। तो एन से जेड वाला जो अर्धांश है वो तो हो जाएगा प्रथम अर्धांश की जगह, और जो ए से एम तक वाला जो अर्धांश है वो हो जाएगा द्वितीय अर्धांश की जगह। लेकिन दायां और बायां कभी भी परिवर्तित नहीं होगा दोस्तों। दायां और बायां हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है, चाहे आप अर्धांश कितने ही चेंज कर दो, दायां और बायां कभी भी परिवर्तित नहीं होता। तो ये तो रह जाएगा अपना बायां और ये हो जाएगा अपना दायां। इस पूरी अल्फाबेट का ये तो हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा बायां। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दोनों भागों को परस्पर बदल दिया जाए तो दाएं से 8वें। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना होता है कि पोजीशन कौन कौन सी है, जो स्थान है उनकी पोजीशन एक तो दाएं है और एक बाएं है। जब दाईं और बाईं या बाईं और दाईं यानी विपरीत स्थिति दे दी जाती है, विपरीत स्थिति जब दे दी जाती है तो अपने को हमेशा प्लस करना होता है दोस्तों। समान स्थिति जब हमेशा दी जाती है तो हमेशा अपने को माइनस करना होता है दोस्तों, और जब विपरीत स्थिति दी जाती है तो हमेशा अपने को प्लस करना होता है। ये बातें खास तौर पर याद रखनी है आपको कि विपरीत स्थिति में हमेशा प्लस करते हैं, समान स्थिति में हमेशा माइनस करते हैं। तो यहाँ हो गई विपरीत स्थिति।
अब विपरीत स्थिति आते हैं, अपन प्लस कर देंगे, 11 और 8 जोड़ देंगे और ये आ जाएंगे 19। अब 19वां अक्षर अपने को ज्ञात करना है, लेकिन 19वां अक्षर अपने को किधर से ज्ञात करना है? जो भी क्वेश्चन में पहली बार पूछा गया है, पहली बार क्या पूछा गया है? दाएं से। जो भी क्वेश्चन में प्रथम स्थिति जो दी गई है उधर से अपने को क्वेश्चन का ये जो प्लेस वैल्यू है 19वां, वो ज्ञात करना है। तो दाएं से 19वां अक्षर जब भी अपन याद करेंगे तो दो भागों में जब अपने को क्वेश्चन दिया जाता है और क्वेश्चन 13 अंकों से ज्यादा होता है तो प्रथम अर्धांश को अपन भूल जाते हैं। 13 अक्षर वहां तक काउंट हो जाते हैं अपने। अब जब 13 अक्षर काउंट हो गए 19 में से, तो अपने पास बचे कितने दोस्तों? 6 अक्षर और बचे। अब 13 में अपन 6 जोड़ेंगे, लेकिन अपने पास जेड से 6वां अक्षर इधर से नहीं निकालना आता। तो जब कभी भी इधर से 6वां अक्षर नहीं निकालना आता तो ये क्या है? वर्णमाला का अंतिम अंक है दोस्तों। जब कभी भी वर्णमाला का अंतिम अंक में से पिछले अंक घटाए जाते हैं तो वो घटाए जाते हैं 27 में से। और जब अपन 27 में से 6वां अक्षर घटाएंगे तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 21। तो 21वां अक्षर अल्फाबेट में जो 21वां अक्षर होएगा वो अपना यहाँ आंसर आ जाएगा। जो 21वां अक्षर होता है यू, तो ये हो जाएगा यहाँ से लेके 13 तो ये और 6 यहाँ जोड़ने के बाद में यहाँ आ जाएगा अपने पास यू, जिसकी प्लेस वैल्यू वर्णमाला में होती है 21। लेकिन ये 21वां स्थान नहीं है इधर से, ये इधर से है 19वें स्थान पे। दोस्तों 13 अंक तो यहाँ आ गए और 13 में जब अपन इनके 6 अंक और जोड़े तो यहाँ आ गया 21वां अंक यूं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों। ये अपना वर्णमाला का जो सेकेंड पार्ट था वो यहाँ समाप्त होता है। वर्णमाला का अगला पार्ट अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए ये टॉपिक यहाँ ही समाप्त करते हैं। अगला पार्ट अपन अगले टॉपिक या अगले लेसन में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।